हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। पीजीटी की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रश्न नंबर 461 से अपने प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। इसमें संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रत्येक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 461 है, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन में है पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, बोगार्ट्स और समनर। तो देखिए, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें इन्होंने संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कभी कभी इसकी पुस्तक भी पूछ ली जाती है, तो इसको नोट डाउन कर लें। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक में इन्होंने संस्था शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद प्रश्न नंबर 462 है, संस्था का विधिवत वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर, बोगार्ट्स, समनर और पार्सन्स। तो संस्था का विधिवत और वैज्ञानिक अध्ययन जो है समनर के द्वारा किया गया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फोक वेज, जो कि 1906 में प्रकाशित हुई थी। उसमें इन्होंने अब संस्था शब्द का विधिवत और वैज्ञानिक अध्ययन किया और उसके बारे में बताया कि संस्था का विकास कैसे होता है। उसके लिए इन्होंने 6 चरण भी बताए जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 463, हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है आपका मैकाइवर एवं पेज, बोगार्ट्स, बीरिस्टीड और पार्सन्स। हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं, ये बात मैकाइवर एवं पेज ने कही है और ये इनका प्रसिद्ध कथन है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अधिकतर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा भी गया है कई एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए आप लोग नोट करके। हम समितियों के सदस्य, संस्थाओं के नहीं, ये बात आपकी मैकाइवर एवं पेज द्वारा कही गई है। इसी तरीके से कुछ और कथन भी हैं, उनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 464 में है, संस्था को संस्कृति का हृदय माना गया है। स्मेल्सर ने ये बात कही या हैमिल्टन ने कही या गिन्सबर्ग ने कही या किंग एवं कोलर ने कही? तो संस्था को संस्कृति का हृदय की जो बात है ये गिन्सबर्ग द्वारा कही गई है, तो इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। उसका अगला प्रश्न है आपका 465 नंबर में, संस्था को परिस्थिति एवं भूमिकाओं का पुंज किसने माना है? ऑप्शन में है स्मेल्सर, पार्सन्स, हैमिल्टन और वीरस्टीड। तो संस्था को परिस्थिति और भूमिकाओं का एक पुंज स्मेल्सर ने माना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, समाज संस्थाओं से निर्मित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है आपके हैमिल्टन, किंग कोलर और स्मेल्सर एवं गिन्सबर्ग। तो समाज संस्थाओं से निर्मित है, ये बात किंग कोलर ने कही है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण कथन ये भी है, संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है, यह कथन किसका है? यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा हैमिल्टन ने माना है, तो इसको भी नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 468 नंबर, इसमें पूछा गया, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं, ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन में है आपके बोगार्ट्स, मैकाइवर एवं पेज, पार्सन्स और वीरस्टीड। तो इसमें संस्था को सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं अवस्था के रूप में जो देखा है, तो वो मैकाइवर एवं पेज ने देखा है। इसको इस तरीके से सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने से आप इसको कीवर्ड मान के इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है 469 नंबर, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है बोगार्ट्स, पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर और हैमिल्टन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो पुस्तक दी गई थी वो आपकी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और इसी पुस्तक में, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक में ही उन्होंने सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग किया है।
तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आपका 470 नंबर में, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं हैं। ये परिभाषा है, किसने दी है परिभाषा? अकबर एवं निमकॉफ, बोगार्ट्स, मैकाइवर एवं पेज, पार्सन्स। तो कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो संगठित एवं स्थापित प्रणालियाँ हैं तो उसको संस्था माना गया है। तो इसका राइट आंसर है अकबर एवं निमकॉफ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक डेफिनेशन और है, सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसमें व्यवस्थित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन में है मैकाइवर एवं पेज, बोगार्ट्स, पार्सन्स, किंग एवं कोलर। तो ये परिभाषा बोगार्ट्स के द्वारा दी गई है। आवश्यकताओं की पूर्ति की बात इसमें की गई है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 472 है, निम्न में से संस्था की विशेषता नहीं है। देखिए संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो उसमें से कुछ विशेषताएं दी गई हैं और एक विशेषता ऐसी है जो उसमें नहीं है, तो उसको पहचानना है कि कौन सी विशेषता संस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में है स्थायित्व, प्रतीक, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था और मूर्त। तो देखिए संस्था में स्थायित्व की भावना पाई जाती है। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। प्रत्येक संस्था जो होती है नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था मानी गई है। फिर अगला ऑप्शन जो है आपका मूर्त है। तो संस्था मूर्त नहीं होती क्योंकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, संस्था नियमों की एक व्यवस्था है, तो इसलिए संस्था को अमूर्त माना गया। इसकी जगह समिति को मूर्त माना गया क्योंकि समिति जो होती है व्यक्तियों से मिलकर बनती है, लेकिन संस्था आपकी अमूर्त है। इसमें पूछा गया संस्था की विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता आपकी संस्था की नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 473 नंबर। इसमें पूछा गया वैश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था किस विद्वान ने माना है? ऑप्शन में है आपका पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, गॉफमैन और बोगार्ट्स। तो देखिए वैश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था पार्सन्स ने माना है। उन्होंने वैश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था माना है और कहा है कि प्राथमिक संस्थाओं के लिए ये सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। सेफ्टी वॉल्व से मतलब ये है कि जैसे रेप जैसी घटनाएं इस तरीके से नहीं हो पाती, वैश्यावृत्ति के द्वारा इन सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए उन्होंने वैश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था माना और उन्होंने कहा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व का काम करती है प्राथमिक संस्थाओं के लिए। तो ये कथन को आप नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पार्सन्स होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका 474 नंबर, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? संपूर्ण संस्था की बात किसने करी है? हर्बर्ट स्पेंसर, गॉफमैन, पार्सन्स, मैकाइवर एवं पेज। तो संपूर्ण संस्था की बात जो है वो गॉफमैन करते हैं। इसे इंग्लिश में टोटल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने पागल खाने को, आश्रम को, जेल को संपूर्ण संस्था माना क्योंकि इसका एक निश्चित प्रशासनिक ढांचा होता है, अपने मानक होते हैं। इस हिसाब से उन्होंने इसको संपूर्ण संस्था माना है। तो अगर संपूर्ण संस्था की बात करी जाए तो गॉफमैन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 475 नंबर में आपका, संस्था को सुपर फोकवेज किसने माना है? ऑप्शन में है आपके गॉफमैन, पार्सन्स, समनर और मर्टन। तो संस्था को सुपर फोकवेज जो है ये बात समनर ने कही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संस्था को सुपरवेज समनर ने कहा है और संस्था को मतलब टोटल इंस्टीट्यूशन संपूर्ण संस्था जो माना है वो गॉफमैन ने माना है। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। प्रश्न नंबर 476 है, मर्टन ने संस्था के
कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। तो मर्टन ने संस्था के 2 प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्थापित तथा निर्मित प्रकार की संस्था के विषय में किसने बताया है? ऑप्शन में समनर, मर्टन, पार्सन्स और बोगार्ड्स। तो स्थापित तथा निर्मित प्रकार की जो संस्थाएं उनके संबंध में समनर ने बताया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फोक वेद में 2 प्रकार की संस्थाओं की बात करी है, स्थापित और निर्मित, उन्होंने उसी में बताया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है आपका, संस्था के युद्ध विकास का क्रम किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन में है मर्टन, गॉफमैन, समनर और बोगार्ड्स। तो संस्था के युद्ध विकास के क्रम के संबंध में समनर ने बताया है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फोक वेद में, जो कि 1906 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बताया कि सबसे पहले व्यक्ति के विचार होते हैं, वो विचार धीरे धीरे आदत में बदलते हैं, आदत धीरे धीरे जनरीतियों में बदलती हैं, फिर उसके बाद प्रथा, फिर लोकाचार और फिर संस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार से उन्होंने संस्था के विकास का क्रम बताया है। इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इसके क्रम से भी क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 479 नंबर, किसका पालन न करने पर दंड मिलता है? क्योंकि इसमें सामूहिक स्वीकृति एवं समूह कल्याण की भावना होती है। देखिए, संस्था के युद्ध विकास जो कि समनर के द्वारा बताया गया है, उसमें जनरीतियों का पालन करना या न करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन लोकाचार, जिसे रूढ़ियाँ भी बोलते हैं, इसका पालन करना लोगों के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो इसका पालन नहीं करते तो इसके लिए उन्हें दंड की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसको लर्न करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 480 नंबर, सामाजिक संस्थाएं सर्वमान इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। ये परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है? रॉस, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्ड्स और समनर। तो ये परिभाषा रॉस ने दी है। मोस्टली एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि संस्था से जुड़े हुए हैं। ये किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इनके आने की संभावना भी है। तो आप इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे बढ़ती रहूँ।